शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल देवानंद जी और हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अनिल गोठवाल जी हैं। देवानंद जी, वैसे तो डॉक्टर्स का काम होता है मर्दों को गोली देकर जिंदा करने का, लेकिन यहाँ ये वो डॉक्टर हैं जो जिंदों को गोली मारकर उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो एक खुलासा हुआ है, क्या ये सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा चैलेंज नहीं है सर, कि हम पहलगांव की घटना के बाद भी अगर इतना अमोनियम नाइट्रेट, इतना विस्फोटक सामग्री, AK-47, यहां तक कि हथगोले सब कुछ बरामद हो रहे हैं, तो आ कहां से रहे हैं सर? विजेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये अभी पकड़म पकड़ी इनकी हुई है और इतना बड़ा एक्सप्लोजिव और हथियार मिले हैं, ये देखिए कि भारत में जब से कुछ समय पहले से जब आतंकवाद पर एक तरह उनको मजबूती से दबाया गया, उसके उपरांत इन्होंने इसको हाइब्रिड टेररिज्म के नाम से सेना में हम लोग रेफर करते हैं, जो टेररिज्म से जुड़े हुए लोग हैं। ये वो लोग हैं जो सामान्य नागरिक की तरह रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, जिन पे सामान्य आदमी कभी शक नहीं कर सकता। जैसा आपने खुद बताया, विदित है कि किस प्रकार से इनका ऑपरेशन चल रहा है। तो हाइब्रिड टेररिज्म से सेना को भी पता है, पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है, सब लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं। पर यहां दो बातें हैं, जैसे आपने एक बात बताई। पहली बात तो है कि बहुत बड़ा खतरा है देश के ऊपर, और ये आज जो पकड़े गए हैं, पता नहीं इस नेटवर्क के कितने लोग अभी भी देश के अंदर हाइब्रिड टेररिस्ट छुपे हुए हैं, उनको निकालने का काम चल रहा है। मैं मानता हूं हमें सुरक्षा बलों और हमारी जो भी जांच एजेंसी, उनको बधाई देनी चाहिए, उन्होंने एक विफल किया। पर आपने एक बात और कही कि नवंबर का महीना है, 11/9, 26/9, इस तरह की जो गतिविधियां जो भारत में पिछले 1-2 महीने से गतिविधि देखी गई है, जहां पर हमारे सरकार को और नागरिकों के जो सामान्य जीवन को, आप देखिए 7 और 8 को दिल्ली में क्या होता है, GPS स्नूफिंग का किस्सा सामने आता है। यह साइबर अटैक इतना बड़ा था, अगर हमारे 1200 हवाई जहाज में से एयर के अंदर 200 भी अगर उसमें होते, जहां उनकी अलग, ये बहुत बहुत बड़ा हमला हुआ है। इससे पहले आप थोड़े दिन जाइए, जब वो हमारे प्रधानमंत्री महोदय विदेश यात्रा पे जाते हैं, तब भी एक तरह का ऐसा नैरेटिव चलाया जाता है गुमराह करने के लिए, या जिसके अंदर जो भी था। और एक तो और देखिए, जिस प्रकार से ये आई लव मोहम्मद का एक कोई नैरेटिव चलाया था। तो ये पूरे जो तंत्र में हो रही है गतिविधि, बहुत आसान है किसी पे भी इल्जाम लगाना, पर ये वो देश के दुश्मन है और ये सारे डीप स्टेट के हिस्सा है। चिंतित हूं, क्योंकि अभी तक मैं मानकर चल रहा था कि भाई एक नैरेटिव था। नैरेटिव ये था कि जो ज्यादा पढ़ नहीं पाए, जो गरीबी के अंदर थे, जिनके परिवार से शायद कोई चला गया, उनको बरगलाकर आतंकवादी घटनाओं के अंदर या उसमें शामिल किया जाता। अब यहां तो डॉक्टर्स हैं, MBBS किए हुए हैं, यहां तो मौलवी हैं, हाई एलिट क्लास सर। अगर उनकी भी मेंटेलिटी ये है तो फिर बहुत खतरनाक है सर। विजेंद्र जी, मैं आपसे सहमत हूं। मैं बता दूं कि ये देश में एक नेगेटिव नैरेटिव है। कौन से दौर में पढ़े लिखे मिलिटेंट्स नहीं थे, आप बताएं? जो जेल में बैठा वो क्या है, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, ये पूरे इंटरनेशनल टेररिज्म के वो मतलब ऑल सबसे बड़े इनके टेररिस्ट हैं। तो ये जो भारत में नैरेटिव चलाया जाता है कि अनपढ़ लोग हैं बेचारे, कोई अनपढ़ नहीं है साहब, ये बहुत समझदार हैं, ये देश के दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं, उस हाइब्रिड टेररिज्म का हिस्सा हैं जो देश के दुश्मन स्टेट्स के डीप स्टेट काम करते हैं। उसमें पाकिस्तान शामिल है, तुर्की शामिल है, सऊदी अरेबिया शामिल है, मैं तो ये कहूंगा कि USA भी शामिल है। ये सारे मिलकर के भारत को जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में हमने सफलता हासिल की, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। देश को चौकन्ना रहना पड़ेगा। किसी भी फॉर्म में देश के दुश्मन, टेररिस्ट तो एक माध्यम है साहब। आप देखिए जो मैंने आपको बताया, साइबर अटैक, इसमें कोई विदेशी हाथ हो सकता है, जैश ए मोहम्मद का हाथ हो सकता है। एक और मैं पढ़ रहा था, आतंकी संगठन जो शायद अब भारत में एग्जिस्ट नहीं करता, वो अल हिंद नाम से कुछ है, बिल्कुल वो भी एक्टिव हो सकता है। वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ अब्दुल लतीफ साहब जुड़ गए। अब्दुल लतीफ साहब, मैं थोड़ा सा सन हूं सर, क्योंकि कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन मैं एक लिस्ट पढ़ रहा हूं सर। आरिफ निसार दर साहिल, यासिर अल अशफाक, मकसूद अहमद अल शाहिद, मौलवी इरफान अहमद, जमीर अहमद, इसके अलावा डॉक्टर मुल्जिम अहमद और डॉक्टर आदिल वानपोरा। मैं फिर कह रहा हूं सर, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इनको वो कौन है जो धार्मिक आधार पर भड़काकर, एक मौलवी भी शामिल हो रहा है, 2 डॉक्टर जो कि MBBS डॉक्टर हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। सर कौन भड़का रहा है इनको? दरअसल बात यह है कि सरकार
जो करना चाहती है वो कर गुजरती है। सच्चाई क्या है इसको आज तक इनकी मतलब ये कि आपने पकड़ के कह दिया ये आतंकवादी है, आतंकवादी हम कर रहे थे, बस जी। वो फाइनल हो गया, जांच हुई। फाइनल कौन चलो करेगा? एक मिनट सर, एक मिनट। कितने गैर तो मुस्लिम ठीक है अब्दुल लतीफ साहब, आप ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि सर्दी शुरू हो गई है, 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट गर्मी पैदा करने के लिए लाए होंगे, 2900 किलो विस्फोटक वो गांव को गर्मी पैदा करने के लिए लाए होंगे, और AK-47 से मूंगफलियां तोड़ेंगे। आपको किसी के घर में क्या निकालना है सरकार को सब आता है भाई, सरकार को सब आता है। अभी वोटिंग है 11 तारीख को जी, और 11 तारीख की वोटिंग के लिए बहुत कुछ मसाला चाहिए। अरे कोई शर्म करो, सब कहाँ मुसलमान राजनीति ऐसे ला रहे हो मुसलमान टेररिज्म ऐसे। में? किसने बना दिया आपको? क्या बातें कर रहे हो? राजनीति का क्या लेना देना है इससे? ये उग्रवादी है और आप समर्थन करते हैं। एक दिन आता है, अरे क्या दिन आता है? क्या बकवास कर रहे हो? कहां से इलेक्शंस कहां से आ गए इसमें? कौन से चुनाव आ गए? आप कौन से दुश्मन के साथ मिले? शर्म आने की बात ये है। बंद करो, ये नैरेटिव नहीं चलेगा। करते हो अरे नहीं चलेगा अब ये। क्या तमाशा कर रहे हो? अरे कौन सा चुनाव में टेररिस्ट आ गया? कि तुम हिंदू मुस्लिम, कभी हिंदू मुस्लिम किसने बोला हिंदू मुसलमान? हो? अरे सब जान बात लीजिए कहा इनका। चुनाव और हिंदू मुसलमान की कहाँ है? एक मिनट, ये उग्रवाद है। एक मिनट अब्दुल लतीफ साहब, मैंने ये गलत बात नहीं करो तुम। एक मिनट कोई बोलता नहीं है तो यहाँ बोले चले जाते हो। कर्नल देवानंद जी, एक मिनट। अरे क्या एक मिनट? ये कहां से इलेक्शन कहां से आ गया इसमें? कहा कि मैं मानकर चल रहा हूं कि आतंक का कोई धर्म नहीं, लेकिन अगर मौलवी शामिल हो रहा है, 2 डॉक्टर शामिल हो रहे हैं और वो सारे नाम एक ही तरफ से हैं, तो कौन है सर जो भड़का रहा है? हो गई क्या? उनके जैसे और लोग पथ भ्रष्ट ना हो, क्या उसमें अब्दुल लतीफ साहब की जिम्मेदारी नहीं? आपने कह दिया आतंकवादी है, आतंकवादी हो गए तो और क्या होगा? अरे हथियार के साथ पकड़ा गया तो और आतंकवादी क्या लड्डू लेके आएगा? जाने कितने पकड़े जाते हैं और हाँ, तो बाद क्या में हो गया? सब होते हैं, कानून काम करेगा? आप उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं? होते हैं। आप समर्थन क्यों कर रहे हैं उनका? साल में आप क्या बकवास कर रहे हैं? चुनाव और आतंकवाद को एक साथ क्यों देख रहे हैं? ये विजेंद्र जी आपको नहीं बोल रहे, पर मैं पूछ रहा हूं, जवाब दो। अगर सेना ने पकड़ा है, पुलिस ने पकड़ा है, हथियार के साथ पकड़ा है और कोई मिठाई नहीं है, एक्सप्लोसिव है, उन्हीं की है जो पकड़वाते हैं। तो क्या हो गया? तो उनको आतंकवादी है, उनका समर्थन क्यों कर रहे हो आप? मैं नहीं जानता हूं आपका क्या परिचय है, पर ऐसे व्यक्ति जो आतंकवाद का इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, आप देश के दुश्मन हैं। बात कर रहे हो तुम, नहीं, आप समर्थन नहीं कर सकते। बात कर रहे हो देश को। बिल्कुल आप नहीं कर सकते। एक मिनट अब्दुल लतीफ साहब, अब्दुल लतीफ साहब, मैं नहीं जानता आप कौन है, पर आतंकवादियों का समर्थन करने वाले व्यक्ति को मैं कहता हूं विरोध करूंगा। जी एक मिनट अब्दुल लतीफ साहब, अगर आप ये कहते, अब्दुल लतीफ साहब अगर आप ये कहते कि जांच होने दीजिए, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होने दीजिए, क्या पता और भी नाम सामने आए, और अगर ये इसमें शामिल है तो इनका कोई समर्थन नहीं करता, इनको कठोर से कठोर सजा मिले तो शायद हम सब वेलकम करते। सर आप ये कह रहे हैं कि आतंकवादी है या नहीं, यही नहीं जानते। अरे सर आपको विस्फोटक सामग्री के साथ क्या कर रहे हैं वो लोग? शोर मचा रखा है। अब्दुल लतीफ साहब, और परिचय देता हूं सर, फरीदाबाद है सर, फरीदाबाद का गांव है धोद। धोद के अंदर 3 महीने पहले इन्होंने बाकायदा कमरा लिया, रहने के लिए नहीं लिया सर, रहे भी नहीं वहां पर। अरे इनको क्यों बस समझा सिर्फ रहे हो विस्फोटक विजेंद्र जी? सामग्री रखने के लिए इस्तेमाल जो किया गया। आतंकवाद का समर्थन करते हैं ऐसे लोग ये हाइब्रिड टेररिस्ट के समर्थक हैं, और इनसे समझाने की क्या जरूरत है? ये तो चुनाव में ले गए आतंकवाद के AK-47 को, पकड़ी हुई चीज को। अगर आप चुनाव से जोड़ते हैं तो कुछ शर्म करो। अब ये बेवकूफ नहीं बनेगा हिंदुस्तान, बिल्कुल आपकी बातों में नहीं आएगा। और मैं तो सरकार से कहूंगा और सख्त कानून बनाए, आप जैसे समर्थन करने वाले लोगों पर भी वही कार्रवाई हो। ये हाइब्रिड टेररिज्म का हिस्सा है और आपको भी समर्थन बंद करना पड़ेगा। इलेक्शन में फायदा उठाना चाहते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल इंतजार करो। एक मिनट अब्दुल लतीफ साहब, जो मुंबई अटैक हुआ था वो अटैक नहीं हुआ था आपकी नजर से? उसमें आतंकवादी शामिल नहीं थे? देखिए साहब, ये तो आप तो थे या नहीं थे सर? नहीं नहीं, इनकी तरफ से कहा। थे या नहीं थे? मुंबई से फिर बिहार पे आ जाओगे। अरे सर थे या नहीं थे? जिन्होंने मुंबई अटैक किया वो आतंकवादी थे या नहीं? और यहाँ पे जो है ना हिंदू मुस्लिम नफरत, जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन है या नहीं है?
बात करो। अरे भाई अब्दुल साहब, ये लतीफ सब हिंदू साहब, मुस्लिम बात पे आ गए। अब्दुल लतीफ साहब, जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन है या नहीं है? जैश ए मोहम्मद, सर जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन है या नहीं है? के बाद अब्दुल लतीफ साहब, तो उन्हें दोष अब्दुल लतीफ साहब, ये नहीं अब्दुल बोलेंगे। लतीफ साहब, जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन है या नहीं है? अब्दुल लतीफ साहब, जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन है या नहीं है? अरे मुझे क्या मतलब रोज जैसे मोहम्मद से अरे क्यों, उसी के बताओ ना, भैया। है कि नहीं है, मतलब क्या है, बताओ है कि नहीं है। मुल्क में तो कोई भी नहीं हो सकता। हाँ, कोई नहीं हो सकता, इंतजार करो। एक मिनट अब्दुल लतीफ साहब, अब्दुल लतीफ साहब, मैं फिर सवाल कर रहा हूं सर, आपकी नजर में अब्दुल लतीफ साहब, अब्दुल लतीफ साहब, अब्दुल लतीफ साहब, आपकी नजर में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन है या नहीं है? बराबर से उनकी भी तो लाओ। जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन है या नहीं है? विजेंद्र जी, क्यों टाइम खराब कर रहे हो, ये अरे समस्या सर जरूरी है, ये बहुत जरूरी है सर, कोई जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल आपको हिंदुस्तान देख रहा है भाई साहब, आप याद रखिएगा, आप समर्थन कर रहे हैं अब्दुल टेररिस्ट लतीफ का। साहब, अब्दुल लतीफ साहब, मुझे कोई सवाल नहीं करना सर, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि जैश ए मोहम्मद आपकी नजर में आतंकी संगठन है या नहीं है? जैश ए मोहम्मद है आतंकवादी, आतंकवादी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है, वो हिंदुओं में भी हो सकता है, मुसलमान में भी हो सकता है। अरे हिंदू में कहा है, क्या बकवास कर रहे हो? जहां देखा हिंदू मुसलमान।